लश्कर का नापाक प्लान, घुसपैठ की खतरनाक साजिश का खुलासा, बॉर्डर पर लश्कर की बड़े खेल की तैयारी, पाकिस्तान से बड़ा खतरा, लश्कर का प्लान लीक, 10,000 आतंकियों का दावा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन लश्कर फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा किया है। खुफिया रिपोर्टों ने सीमा पार पनप रहे आतंक को लेकर एक बार फिर बड़े खतरों की ओर इशारा किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पूरे पाकिस्तान में बेहद सुनियोजित तरीके से अपने पैर पसार रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय पाकिस्तान का सिंध प्रांत बन गया है, जहां बीते महज 1 साल के भीतर इस आतंकी संगठन ने 7 नए मरकज और मस्जिदों का निर्माण कर लिया है। खुफिया रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन संदिग्ध निर्माणों और आतंकी सुविधाओं के लिए पाकिस्तानी सत्ता ने खुद सीधे तौर पर भारी वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। घुसपैठ की खतरनाक साजिश का खुलासा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक बेहद कम समय में इतने बड़े पैमाने पर इन ठिकानों का तैयार होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि लश्कर-ए-तैयबा एक बड़ी और घातक योजना पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में गंभीर चुनौती बन सकती है। सरकारी खजाने से मिलने वाले इस फंड के अलावा लश्कर ने चैरिटी की आड़ में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा चंदा वसूली अभियान भी छेड़ रखा है, जिसके जरिए विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग जुटाई जा रही है। इस संगठन के बड़े कमांडर भारी सुरक्षा वाले काफिलों में पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हैं। सैफुल्लाह कसूरी, तल्हा हाफिज सईद और नदीम फैसल जैसे लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोग लगातार लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गों के साथ बैठ के करते हैं। ये मरकज और मस्जिदें मुख्य रूप से युवाओं की भर्ती करने, धन जुटाने की योजना बनाने के लिए स्थापित की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुनर्निर्माण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान उठाने के बाद ये संगठन अब पुनर्निर्माण में दिन रात लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान मुरीदके में स्थित लश्कर की सबसे बड़ी प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक नष्ट हो गई थी। अब लश्कर का फोकस सिंध प्रांत पर है और यहीं से वो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में संपर्क और विस्तार का काम कर रहा है। आतंकियों की एफएटीएफ की जांच से बचने की कोशिश ये आतंकी संगठन पिछले कुछ महीनों में कई राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के साथ बैठ के कर रहा है। इनका असली मकसद मुख्यधारा में प्रवेश करना और खुद को वैध साबित करना है। इससे उन्हें विशेष तौर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचने में मदद मिलती है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा अपने कैडरों को चुनावी रैलियों और बड़े आयोजनों में भी भेज रहा है, ताकि वे आम लोगों के साथ घुल मिल सकें और अपना एजेंडा सामने रख सकें। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों का भारी जमावड़ा है और वे जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के गुर्गों के साथ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है और यही भारत के लिए बड़े खतरे की आहट है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।